प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मएधि वेदस्य नाडिस्थः श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण भगवत प्रेरणा से हम सब अष्टावक्र गीता पर कल से कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, जहाँ हम लोगों ने कल 2 श्लोकों पर विचार किया। प्रथम श्लोक जो प्रश्न के रूप में है और दूसरा श्लोक उत्तर के रूप में है। भगवान अष्टावक्र के वाणी में इतना तेज है, इतनी स्पष्टता है और विषयों को साधक के हृदय में सीधे उतर जाए, इस बात का मानो ख्याल है। और दूसरा, आज ही मैं पढ़ रहा था तो एक चीज विचार में आया। ऐसा लगता है कि उपदेश करते हुए ऋषि अष्टावक्र ऐसा सोच रहे होंगे शायद कि ये अष्टावक्र पढ़ने वाले ग्रंथ जो जिज्ञासु होंगे, इसके पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि ये ग्रंथ बेसिक ग्रंथ नहीं दिखाई देता, प्रारंभ के ग्रंथ नहीं लगता कि जहां पर आपको साधन चतुष्टय अधिकारी, जहां पर आपको ग्रंथ का परिचय, जहां पर आपको अध्यात्म की भूमिका, पीठिका, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सीधे प्रश्न और सीधे स्पष्ट शब्दों में उसका उत्तर है। तो ऐसा लगता होगा महर्षि अष्टावक्र को, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग अवश्य ही
योग्य अधिकारी होंगे। और सच बात भी है, बिना योग्य अधिकारी के ऐसे प्रौढ़ ग्रंथ में रुचि हो ही नहीं सकती। बिना हृदय में भक्ति के, जिज्ञासा के और अधिकारित्व के ऐसे ग्रंथ में रुचि नहीं होगी, और रुचि भी होगी तो उसको श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। अब अगर हम खुद ही को देखें तो इतने वर्षों के बाद इतनी गंभीरता से इसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। नाम बहुत सुना, रेफरेंसेस हम लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन एक एक श्लोक पढ़ने का अवसर नहीं मिला। कभी कोई ग्रंथ के उसमें रेफरेंस आया तो पलट लिया पढ़ना, या कुछ कहीं थोड़ा बहुत प्रश्न पढ़ लिया, लेकिन स्पष्टता से एक एक श्लोक पढ़ने का भगवान ने अवसर प्रदान किया। वो भी प्रातःकाल अभिषेक, शिवा अर्चना और सायंकाल उसी विराट व्यापक चिन्मय चैतन्य परमात्मा के विस्तार को समझने का और कुछ चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। तो जहाँ कल हम लोगों ने प्रश्न किया, और इस प्रथम प्रकरण का मूल 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रभु, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरा है जन्म मरण की जो चल रही अनवरत श्रृंखला है, संसार का जो बंधन है, उस बंधन को कैसे तोड़ा जाए, वो बंधन कैसे छूटे, इस जन्म मरण के फेर से हम कैसे बाहर निकले। और तीसरा है कि जीवन में वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में अनासक्ति की प्रतिष्ठा कैसे हो, जीवन में मोह ममता और इतनी आसक्ति घर परिवार समाज बेटे बहू नाती पोते नाना प्रकार के संबंधों में हमारी जो एक आसक्ति है, और आसक्ति में प्रगाढ़ पकड़ है, जो मजबूत पकड़ है, वो कैसे टूटे, तो उस पर अष्टावक्र जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। और राजा जनक जैसा ही कोई जिज्ञासु इसको पूछ सकता है। जिसको छूटने की इच्छा होगी वही तो छूटने की प्रक्रिया पूछेगा ना। अब भाई अगर हमको अयोध्या जाना होगा तो ही ना तो अयोध्या का रास्ता पूछेंगे, हमको वृंदावन जाना होगा तो वृंदावन का रास्ता पूछेंगे, फिर अयोध्या का तो नहीं पूछेंगे। हमको जाना होगा पूर्व तो पश्चिम का रास्ता क्यों नहीं पूछेंगे। अगर हमारे मन में जकड़, हमारे मन में पकड़, हमारे मन में वो आसक्ति, वो बंधन, वो मजबूती संसार की और अधिक प्रगाढ़ करनी हो, अर्थात जिसको परिवार और घर और अच्छी तरह से पकड़ के साथ आगे बढ़ाना होगा, तो वैराग्य की चर्चा थोड़ा करेगा। वो तो डरेगा, महाराज ये बात क्यों कर देगी, मेरा सब छूट न जाए। कई बार लोग कहते भी है, महाराज ये बात क्यों करना, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। हम लोगों के सामने कभी कभी जैसे चर्चा होने लगी, सामान्य व्यक्ति भी आए तो कभी स्वभावता आदतन ऐसी प्रसंग नहीं, महाराज ये सब भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक रहे, सब बना रहे। भाई ठीक है, बना रहेगा, मेरे कहने से थोड़ा तुम तोड़ दोगे छोड़ दोगे। इतने वर्षों से नहीं छूटा, तभी तक कैसे छूट जाएगा। इतने लोग नहीं छोड़े तो तुम आज कैसे छोड़ दोगे। डरो मत, संसार ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही बना रहेगा। और कल मैंने आपको निवेदन किया कि महाराज जनक ने ये पूछा कि आप उपदेश तो इतने बड़े बड़े त्याग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े त्यागी ब्रह्मनिष्ठ बहुत विद्वान पुरुष लोग भी मैं देखता हूं कि संसार के लोगों के जैसा ही व्यवहार करते हैं, उनके जैसा रहना, उनके जैसा भोजन, उनके जैसी सारे व्यवहार। तो अंतर क्या है? मैं देखता हूं कि ज्ञानी भी सुंदर व्यंजन खा रहे हैं, वो भी एक सुंदर कक्ष में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वो भी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी अच्छे सुंदर कपड़े पहन रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो ये कैसे पता चले कि इनमें फर्क क्या है? तो महाराज अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि जनक,
ये जो तुम सोच रहे हो ये बाह्य व्यवहार से किसी के आंतरिक अनासक्ति को कभी भी जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि बाह्य रूप से, कल के प्रसंग को स्मरण करिए, हो सकता है कि बाह्य रूप से कोई नंग धड़ंग दिखाई दे, दिगंबर दिखाई दे, वस्त्र के नाम पे रेशमी और कोशा तो छोड़ दो, मटका तो छोड़ दो, सिल्क तो छोड़ दो, वो कुछ पहनता ही ना हो, एक रेशम की का धागा, एक क्या रुई का धागा भी शरीर पर ना हो, लेकिन भीतर पूरा का पूरा संसार बसा रखा हो, तो ऐसे त्याग को आडंबर कहते हैं। महाराज अष्टावक्र कह रहे हैं ऐसे त्याग को पाखंड कहते हैं, ऐसे त्याग को कपट कहते हैं कि ऊपर से तो हम सब कुछ छोड़ने का, त्यागने का दिखावा करें, नाटक करें, पाखंड करें और भीतर से सारे के सारे संसार की चीजों में मन अनवरत चलता रहे, संसार का चिंतन एक क्षण के लिए भी न छूटे, तो बाहर से कपड़े उतार भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उतारना ही है तो भीतर के जो आवरण है उनको उतारो, बाहर से चाहे रेशमी पहन लो, मटका पहन लो, चाहे सिल्क पहन लो, जो महंगे से महंगा पहनना है पहन लो, उससे कुछ फर्क असल में पड़ना नहीं है। वो पंक्ति स्मरण करिए, बड़ी सुंदर लाइन कही, मन न रंगायो जोगी, हमारे अपनी भाषा में कहते हैं मन न रंगायो जोगी रंगाए लिहो कपड़ा। अवधी भाषा में बड़ी सुंदर पंक्ति है कि मन न रंगायो जोगी रंगाए लिहो कपड़ा। बोले जोगी तुमने मन तो रंगाया नहीं, मन को तो हरि चरणों के प्रेम से सराबोर किया नहीं, मन को तो उस ब्रह्म रस के आनंद में डुबोया नहीं, और बाहर से तो गेरुआ पहन लो, चाहे सफेद पहन लो, चाहे पीला पहन लो, चाहे लाल पहन लो, काला पहन लो, हरा पहन लो, जो पहनना हो पहन लो। बोले उस सबका कोई बहुत फर्क असल में पड़ने वाला नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे बाहर से देखने में बगुला भी जब पानी के तालाब में बैठता है पानी के ऊपर, तो वो ध्यानस्थ रहता है, बिल्कुल लगता है कि वो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक क्षण के लिए भी कोई मछली उस जल में ऊपर निकलती है, वो बगुला तुरंत उसको अपना शिकार बना लेता है, तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये तो ऐसी ही कुछ कहानी है कि बाह्य रूप से तो हमने अपने आप को रंग लिया, बाह्य रूप से तो हमने अपने आप को बहुत सारे आवरणों से आवृत कर लिया, श्रृंगार कर लिया, लेकिन भीतर से जो रंगनी चाहिए वो चीज रंगी नहीं। तो अष्टावक्र जी ने बहुत सुंदर स्पष्टता के साथ उत्तर दिया है। आइए दूसरे श्लोक से पाठ करें, मैं बोलूं आप दोहराइएगा। अष्टावक्रोवाच मुक्तिमिच्छति चेत्तातः विषयान् विषमत्यज क्षमा आर्जौ दया तोषः सत्यं पीयूषवद्भज ना पृथ्वी ना जलं नाग्निः नं वायुद्यो न वा भवान् ना पृथ्वी न जलं नाग्निः न वायुद्यो न वा भवान् येषां साक्षिणवात्मानम् येषां साक्षिणमात्मानम् चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य
चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव वसुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। पुनः पढ़ेंगे। ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। धर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा एकाद्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहं कर्तेत्यहं मानम् अहा कृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वासः अमृतं पीत्वा सुखी भव एको विशुद्ध बोधोऽहम् इति निश्चयवन्निनः प्रज्वाल्या ज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानन्दः साबोधस्त्वं सुखं चर साबोधस्त्वं सुखं चर। महर्षि अष्टावक्र के सम्मुख श्री राजा जनक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मैं मुक्त होने की इच्छा रखता हूँ, ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं, वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं, कृपा करके उत्तर दीजिए। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, तुमको यदि मुक्त होने की इच्छा है तो संसार से जो आसक्ति है उसका त्याग कर दो। विषयों से जो आसक्ति है उसका विष की तरह त्याग कर दो। जैसे अगर भी आपको पता चल जाए कि आपके सामने स्वर्ण पात्र में बहुत सुंदर सुंदर रसमलाई, सुंदर व्यंजन, सुंदर खाद्य पदार्थ भरा हुआ है, आपके सामने रख दिया जाए, लेकिन जैसे ही आप खाने चलें तब तक कोई आए, रुके रुके ठहरिए, इसको मत खाइए, इसमें जहर है, इसमें विष है, ये अशुद्ध है, अथवा इसको किसी
पशु ने, जंतु ने, किसी कीट पतंग ने जूठा कर दिया है। इसमें मानो किसी पशु का कोई जूठा गिर गया है, चूहे ने जूठा कर दिया, छिपकली ने कर दिया, आदि आदि, इसमें विष आ गया है, अब क्या करेंगे आप? नहीं नहीं महाराज, इतना सोने का बर्तन, इतनी सुंदर रसमलाई, खीर, पकौड़ी, क्या कहते हैं, पकवान, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं और हम खाएंगे? बोले नहीं नहीं, हम एक क्षण भी देर किए बिना उसको हटाना तो दूर, ले जाके 2 किलोमीटर दूर फेंकेंगे कहीं ऐसी जगह गड्ढे में कि उस पर दोबारा हम नजर न पड़े, किसी के मुख में वो न जाने पाए। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया कि अब इसमें विष है, जहर है, और उसका परिणाम भी हमको पता है कि विष खाने का परिणाम क्या होता है? बोले मृत्यु। विष खाने से हम मर जाएंगे, इसलिए उसका त्याग कर देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उसी व्यंजन में, उसी पकवान में अथवा घी के भरे हुए स्वर्ण पात्र में मक्खी गिर जाए तो कई बार हम क्या करते हैं? तो बोले महाराज हाँ, कुछ लोग हैं कि उसको भी फेंक देंगे, लेकिन कई बार लोग क्या कहते हैं, इसीलिए शायद बना होगा कंजूस, तो कंजूस ऊपर से शायद इसीलिए बना होगा कि बोले महाराज घी इतना है, एक मक्खी तो गिरी है, बोले निकाला और उसको बाहर फेंका, उसको यूज में ले लो, कोई बात नहीं, अच्छा गर्म कर लो, दोबारा गर्म कर लो, ठीक हो जाएगा। क्यों? कई बार हम उपयोग कर लेते हैं या बहुत प्राय करते हुए देखेंगे, दूध में मक्खी गिर गई, शहद में गिर गई, घी में गिर गई, या किसी भोज्य पदार्थ में गिर गई। आपने बहुत भोजन बनाया और पता चला मक्खी गिर गई, तो कोई देखा नहीं, पता चला हटाओ, क्योंकि हमको क्या करना है, तो उसको हम परोस देते हैं। लेकिन वही अगर छिपकली गिर गई हो, कितना भी महंगा पदार्थ हो, कितना भी अमूल्य हो, घी का, शुद्ध घी का भरा हुआ पात्र ही क्यों ना हो, आप उसको उपयोग में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के विषय में आपकी बुद्धि स्पष्ट है, दोनों के विषय में आपका ज्ञान बिल्कुल क्लियर है कि मक्खी के गिर जाने से जो पात्र में भरा हुआ भोज्य पदार्थ है वो विषाक्त नहीं हुआ, वो खाने से नुकसान नहीं होगा। मन खराब हो जाए या कुछ दूसरी चीज हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसको अगर मान लो किसी को दे भी देते हैं अनजाने में, तो भी इसको कोई हानि नहीं होगी, मरेगा नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छिपकली या कोई अन्य विषैला कीट पतंग गिर जाए तो आप चाह कर भी उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका परिणाम गलत निकलेगा, इसका परिणाम मृत्यु है, उसका त्याग कर देते। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, हे जनक, ये जो संसार के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिन कामना वासनाओं को पूरा करने के लिए हम विषयों को बहुत तीव्रता के साथ भोगते हैं, ये जान लो कि ये तुम्हारे लिए विषकारी है, इनका भोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। नचिकेता को यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, विषयों का त्याग कर दो, क्योंकि विषयों को तुम नहीं भोगते, विषय तुमको भोगते हैं। भोग को हम नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं, और उसका परिणाम होता है कि तुम्हारी इंद्रियों का जितना भी तेज है, इंद्रियों का जितना भी बल है, इंद्रियों में जो पैनापन है वो समाप्त हो जाता है। जरयन्ति तेजा, तुम्हारी इंद्रियों का तेज समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, ये जो विषय हैं ये विष की तरह हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ आसक्ति हो, प्रेम हो, स्नेह हो, अपनापन हो, कुछ खाना हो, कुछ देखना हो, कुछ छूना हो, कुछ पीना हो, सारे के सारे विषय विष से भरे हुए हैं, जहर भरे हुए हैं। और आजकल हम वैसे भी सुन रहे हैं, देख ही रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि सारे भोज्य पदार्थ जितने मिल रहे हैं सब क्या कहते हैं, सब जहर विषाक्त है। कीटनाशक डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, नाना प्रकार के केमिकल छिड़क रहे हैं।
तो बोले महाराज वो तो पहले से ही जहर थे, ऊपर से आपने और जहर ऐड कर दिया, तो उनका परिणाम क्या होगा? बोले दिनों दिन तुम्हारा उस जहर युक्त भोजन करने से शरीर और विषय रूपी भोग भोगने से मन दोनों समाप्त हो जाएगा, दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे जनक, विषयों को विष की तरह त्याग दो। तो बोले महाराज विषयों को विष की तरह त्याग देंगे तो क्या करें, खाएं क्या? बोले खाने के लिए इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बता रहा हूं। क्षमा को खाओ, आर्जो को पियो, दया को चटनी बनाकर चाटो, जो क्योंकि 4 प्रकार के खाद्य हुए ना, पीने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, चबाकर खाने वाले। तो बोले जो करना है, तो बोले अहिंसा को पी जाओ, क्षमा को चबा के खा जाओ, सरलता को बोले चटनी बना के चाट जाओ, दया को बोले महाराज रोज सुबह शाम शरबत बना के खूब सुंदर 2-4 गिलास पियो, कभी नुकसान नहीं करेगा। जितना मर्जी आए क्षमा को, दया को, अहिंसा को, कृपा को, उदारता को, दान को, धर्म को, सेवा को खूब खूब पेट भर के खाओ। और अगर तुम इसको पेट भरने से अधिक भी खा लिए तो भी ये कभी तुम्हारे को अजीर्ण नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इसलिए तुम इसको कैसे करो? तो शब्द दिया पीयूषवत। पीयूष माने अमृत। हे जनक, तुम इन विषयों का त्याग करके इन गुणों को अमृत की तरह चखो, अमृत की तरह खाओ। जैसे अमृत खाने से व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, अमृत खाने से जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार इन दैवीय गुणों को जिस व्यक्ति के भीतर उतर जाते हैं उसकी भी मृत्यु नहीं होती। और सच बात है भाई, अगर ये आपके भीतर गुण आएगा तो क्या होगा? बोले अधिकारित्व आएगा तो जिज्ञासा आई तो मुक्त होने की इच्छा होगी, और मुक्त होने की इच्छा होगी तो गुरु के पास उपदेश के लिए जाएंगे। गुरु उपदेश करेंगे तो आपको क्या कहेंगे? तुम शरीर हो, तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम एक बच्चे के दादा हो, दादी हो। बोले नहीं, तुमको तो कहेंगे ना तुम दादा हो, ना दादी हो, ना माता हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना पति हो, ना पत्नी हो, ना बंधु हो, ना सखा हो, ना रिश्तेदार हो। और इतना नहीं, ना हम तुम्हारे गुरु हैं, ना तुम हमारे शिष्य हो। ये भी एक लौकिक व्यवहार है। निर्वाण सर्कम आप पढ़ेंगे, न गुरु न शिष्य, न भोक्ता न भोजन, किसी भी प्रकार का हमारा संबंध इस संसार में देहगत किसी से भी नहीं हो सकता। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ज्ञान के उस उच्चतम धरातल पर आप जाते हैं, तब वहां न तुम साधक हो और न परमात्मा तुम्हारे साध्य हैं, क्योंकि साधक और साध्य का भी अभेद हो जाता है। न तुम भक्त और न भगवान, न तुम उपासक न उपास्य। बोले उपासक और उपास्य का भेद भी मिट जाता है, अर्थात परमात्मा का भक्त और भगवान का भी संबंध शेष नहीं रह जाता। बोले तुम हमारे भक्त नहीं, हम तुम्हारे भगवान नहीं, तुम हमारे शिष्य नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं। बोले क्या? बोले दोनों में अभेद की सिद्धि है, इसलिए जो तुम हो वही मैं हूं। ये कौन उपदेश करेगा? बोले अष्टावक्र जैसा कोई गुरु, कोई ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय महापुरुष ही आपको इस तरह का उपदेश करेगा। और जब इस उपदेश को आप जीवन के भीतर उतारेंगे तो फिर अगला चरण क्या घटित होगा? फिर अगले प्रश्न का उत्तर की संसार में रहते हुए हम अपने आप को आत्मज्ञान से कैसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर, इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तीसरे श्लोक में कहते हैं अष्टावक्र, हे जनक, न पृथ्वी न जलम नाग्नि न वायु देव न वा भवान। हे भवान, हे जनक, न तुम पृथ्वी हो, न तुम जल हो, न तुम अग्नि हो, न तुम वायु हो, न तुम आकाश हो। एसाम साक्षरम आत्मानम
चिद रूपम विद्धि मुक्तये, तुम अपने आप को इन पंच महाभूतों से अलग करके, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आप देख रहे हैं, आप पंच महाभूत नहीं हो, आप पंचकोश नहीं हो। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आप नहीं हो। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हो, आप स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं हो, और आप आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नहीं हो। हे जनक, तुम इन पंच महाभूतों से इतर केवल और केवल साक्षी चैतन्य हो। हम सब लोगों का अगर एक इस श्लोक के अनुसार कॉमन नाम रखना हो तो आपका नाम क्या होगा? बोले साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य एक, साक्षी चैतन्य दो, साक्षी चैतन्य तीन, बोले जितने होते जाए साक्षी चैतन्य की संख्या आगे आगे बढ़ती चली जाए तो हम सारे क्या हैं? बोले आप केवल और केवल साक्षी चैतन्य परमात्मा तत्व हो। उसी एकमात्र निर्गुण, निराकार, निरवय, निष्कलंक, निष्कल आत्म चेतना हो। अंश भी नहीं हो, ध्यान रखिएगा। वो अंश भी एक स्तर पर आकर उसका भी निश्चय हो जाता है। इसलिए वस्तु स्थिति के अनुसार व्याख्या को समझना चाहिए। जब गीता के 15वें अध्याय में आप पढ़ते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो वहां पर अंश और अंशी की बात कहेगी। यहाँ जनक जी कहते नहीं, जनक जी को अष्टावक्र जी कहते नहीं, तो अंश और अंशी का भी संबंध तुम्हारा नहीं है, तुम तो साक्षात वही हो। जैसे अग्नि और चिंगारी, बोले चिंगारी नहीं हो, तुम स्वयं अग्नि रूपी हो। जल और बुदबुद, फेन, बोले तुम बुदबुद और फेन नहीं हो, तुम एक जल की बूंद नहीं हो, तुम साक्षात अथाह असीम समुद्र की जो जल राशि है वो तुम स्वयं ही हो। तुम्हारे साथ अन्य जल की बूंदें मिलकर सागर बन जाएंगी। अब तुम सागर के अंश नहीं, साक्षात सागर ही हो। तो हे जनक, तुम साक्षी रूप चैतन्य परमात्मा तत्व हो। और चिद रूपम, ध्यान दीजिए एक शब्द चिद रूप। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पंचीकृत पंच महाभूत और एक पढ़ते हैं केवल पंच महाभूत तन्मात्रा। तो जब हम तन्मात्रा कहते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई मिक्स नहीं होता, उसमें कोई चीज मिली हुई नहीं है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पृथ्वी और शुद्ध आकाश, वैसे ही कहते हैं। तो अंश और अंशी के भाव से निकलकर केवल और केवल चिद रूप हो, जिसमें किसी भी तरह के अन्य द्रव्यों का कोई मिश्रण नहीं है, कोई चीज उसमें मिली नहीं है। हे जनक जी, आप जरा अपने उस मूल स्वरूप को जानो, क्योंकि मैंने आपको कल भी निवेदन किया था कि कुछ कुछ प्रश्न रोज हम जनक जी के लेंगे। जनक जी ने ही प्रश्न किया, रात को स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में कभी अपने आप को भिखारी अनुभव करते हैं। कल ही एक दिन सारे प्रश्न को लेके छोटा छोटा लेंगे तो लोगों को वो बना रहेगा। तो एक दिन महाराज जनक सोए हुए हैं और सोए हुए अपने आप को स्वप्न में देखते क्या है कि मैं भिखारी हूं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और एक एक कण अन्न को पाने के लिए वो दर-दर भटक रहे हैं। फिर भिक्षा मांगते हुए किसी गरीब के द्वार पर पहुंचते हैं तो भिक्षा मांगा, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी, हे मां मुझे भिक्षा दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। घर से एक कोई भद्र महिला निकली, उसने बने हुए भोजन को घर वालों ने सबने खा लिया था। जला हुआ कुछ कण बटलोई में लगा हुआ था कुकर में, और उस बटलोई से जले हुए कुछ जूठे जले चावल निकालकर वो महाराज जनक के हाथ पे रखने ही जा रही है। और जनक जी हाथ पसारे हैं और वो हाथ पर वो अन्न का कण रख रही है, और जैसे ही वो रखती तब तक महाराज जनक की निद्रा टूटी। अरे
और देखते हैं क्या कि मैं राजमहल के इस सुंदर भवन के भीतर स्वर्ण के सिंहासन पर सुंदर वातानुकूलित कमरे में सो रहा हूं। मेरे आगे पीछे दास दासियों का पूरा एक जमाड़ा है। गेट पर सेवक बैठे हुए एक आवाज लगाने भर की देरी है, चावल का जला हुआ जूठा कण तो छोड़ो, नाना प्रकार के व्यंजन स्वर्ण पात्रों में परोस कर अभी क्षण भर में मेरे सामने आ जाएगा। तो ये बताओ कि ये जो बाह्य स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि मैं एक साम्राज्य का मालिक हूं, राजा हूं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठता हूं, बर्तनों में मेरे नाना प्रकार के व्यंजन परोस कर दिए जाते हैं, सेवक सेविकाएं हमारे इशारों के संकेत को निहारते रहते हैं कि महाराज कुछ तो इशारा करें कि मैं जल ले आऊं, कि मैं भोजन ले आऊं, कि मैं मिष्ठान ले आऊं। ये सच है कि अभी जो मैं स्वप्न में देख रहा था कि मैं दर दर एक जूठे और जले हुए चावल के कण के लिए तरस रहा हूं भिखारी बनके, कि ये सच है। क्योंकि दोनों ही मेरी अनुभूति है। आज की भी मेरी अनुभूति है कि मैं महाराज हूं, सारे सेवक दास दासियां नौकर चाकर लगे हुए हैं, और ये भी सच है कि ये भी मैं देख रहा हूं कि मैं एक अन्न के कण के लिए तरस रहा हूं। तो महाराज जनक प्रश्न करते हैं, आगे आएगा आपको। जनक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव कृपा करके ये बताइए, ये सच कि वो सच, अर्थात जागृत की हमारी अनुभूति सच है कि स्वप्न की हमारी अनुभूति सच है, और दोनों ही अनुभूतियां हमारी, और मैं दोनों को झुटला नहीं सकता। भाई अगर हम कहें कि स्वप्न को झुटला दो, कई बार हम लोग भी कहते ही हैं स्वप्न का संसार तो मिथ्या है, ठीक है, लेकिन हमारी अनुभूति तो है मिथ्या होते हुए भी उस मिथ्या का प्रभाव तो है, झूठा नहीं कह रहा हूं, मिथ्या तो मिथ्या होते हुए भी उसका प्रभाव तो है। मैं भूखा भी हूं, और कभी कभी स्वप्न में कोई शेर हमको दहाड़ लगा के दौड़ा देता है तो हम भागते भी हैं, पलंग से नीचे भी गिर जाते हैं, और जब जागते हैं तो देखते हैं पसीने पसीने तरबतर हो गए। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आ जाता है, पता चला कोई सर्प पीछे पड़ा है, कोई हिंसक पशु पीछे पड़ा है। हम तो बड़े घर के मालिक, नौकर चाकर, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, लेकिन पता चल रहा है वहां पैदल चलने के लिए पैर ही नहीं है। गाड़ी में बोर्ड बंगला तो छोड़ दो, दीनहीन निरीह अपने आप को अनुभव करते। फिर जब जागते सब तो झूठा है, मिथ्या, बेकार की बात, छोड़ो, उसको भूलने की कोशिश नहीं है, सपना याद नहीं रखना है, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूल जाओ। और फिर हम अपने बाह्य सत्य संसार को सच मानकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जनक जी कहते हैं ना, कृपा करके बताइए, स्वप्न का संसार सच है, स्वप्न की अनुभूति सच है, कि जागृत का जो मैं महाराज बना बैठा हूं ये सच है। महाराज अष्टावक्र कहते हैं, राजन, न स्वप्न सच है न जागृत सच है, इस स्वप्न और जागृत को अनुभव करने वाला जो है वो सच है। न ये स्थूल देह सच है, न सूक्ष्म देह सच है, न कारण देह सच है, न पंच महाभूत सच है, न ये पंचकोश सच है। सच तो ये है कि इस पंच कोशों के भीतर बैठा हुआ जो आत्म चेतना है, साक्षी चैतन्य जो है वो सच है। इसलिए इस व्यासपीठ पर बैठे हुए हम और कुर्सियों पर बैठे हुए आप दोनों ही सच नहीं है। बोले ये तो एक लौकिक व्यवहारिक सत्यता है जो एक माध्यम बन रहा है। सत्य तो वो है जो हम दोनों को बोलने और सुनने के लिए वो सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर रहा है। तभी तो श्री ध्रुव जी क्या कहते हैं, भागवत जी का स्मरण करिए, जब ध्रुव जी को ज्ञान हो गया तो ध्रुव जी परमात्मा के उस बाह्य शरीर को प्रणाम नहीं करते। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना
अन्यान हस्तचरण श्रवण त्वगादीन, अन्यान हस्तचरण श्रवण त्वगादीन, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु, जिस चैतन्य तत्व से, जिसकी चेतना से ये पूरे के पूरे इंद्रियों को चेतनता मिल रही है, सजीवता मिल रही है, इनको जीवन मिल रहा है, मैं उस आत्म चैतन्य तत्व को प्रणाम कर रहा हूं। संजीवयत् अखिल शक्ति धरस स्वधाम्ना योन्ता प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतस में प्रवेश करके मेरी इंद्रियों को चलने लायक, बोलने लायक, उठने लायक, हमारे शरीर में जीवंतता दे रहा है, वो चैतन्य तत्व, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो श्री जनक जी को महाराज अष्टावक्र कहते हैं, जनक, ये जो बाह्य संसार दिख रहा है न, ये सच है, न तुम्हारा जो स्वप्न की अनुभूति है वो सच है। इस जागृत और स्वप्न की अनुभूति करने वाला जो है वो सच है। इसलिए इस बाह्य अनुभव को सच मानकर इसके व्यवहार से प्रभावित मत हो, और जो इस व्यवहार से प्रभावित हो गए, जो इस शरीर के संबंधों को सच मानकर उसको, उससे प्रभावित होते हैं, बोले फिर उनको कभी कोई शांत नहीं कर सकता, उनको कोई सुखी नहीं कर सकता, उनको कभी कोई आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मान ही लिया कि ये सच है। और जिसने ये मान लिया है कि ये सच है, उसको कभी आप दूसरी चीज रियलाइज करा ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी मान्यता को छोड़ने को तैयार हो ही नहीं, तो दूसरी चीज आएगी कैसे? आपने मान ही लिया है कि मैं इन सच चीजों को, जो बाह्य संसार की हैं अभी तो मिथ्या, लेकिन इन मिथ्या को भी मैंने सच मानकर पकड़ लिया है और छोड़ने को तैयार नहीं, तो कौन आपको छुड़ा पाएगा? कौन आपको सुखी कर पाएगा? कौन आपको आनंदित कर पाएगा? कौन आपको हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकता है? फिर आप उस शरीर के व्यवहार के साथ प्रभावित होते रहेंगे और उनके कारण सुखी और दुखी होते रहेंगे। वो एक बार मुस्कुरा दे तो हम सुखी हो गए, वो एक बार मुंह फेर ले तो हम दुखी हो गए। उनकी एक मुस्कुराहट पर यदि हम हमारे सुख और दुख को हम निर्भर कर लेते हैं, तो फिर चाहकर भी हमको सुखी कौन कर सकता है? फिर तो भैया ठीक है, सुन लो, जितना सुनते रहो, उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक ही है। बोले क्योंकि आपने वो मान लिया है, और जो आपको यथार्थ बताया जा रहा है वो मानने को आप तैयार नहीं हो। जो झूठी चीजें हैं और जिनकी अनुभूति भी है कि उनके द्वारा आपके जीवन में सुख दुख का परिवर्तन हो रहा है, जिनका एक छोटा छोटा व्यवहार भी आपको प्रभावित कर रहा है, उस झूठे व्यवहार को भी आपने सच मान लिया। हम उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ने को राजी नहीं, हम चाहकर भी उस मिथ्या संसार के व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहते। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनसे अपने आप को अलग साक्षी मानो। बोले महाराज साक्षी माने क्या करें, इनको छोड़ दे? बोले नहीं, छोड़ना नहीं है, इनके साथ व्यवहार करते रहो वैसे जैसे कि तुम इस शरीर के भरण पोषण और रख रखाव के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं उनका उपयोग करते रहो। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि त्याग का तात्पर्य छोड़ देना नहीं है, त्याग का तात्पर्य है जरूरत की वो प्रत्येक चीज को स्वीकार करके परमात्मा को धन्यवाद देकर उसका उपभोग करना, उपयोग करना। त्याग कभी भी आपको सब कुछ छोड़ना नहीं सिखाता। जो आपको उपलब्ध है प्रारब्धवश, और अगर आपको प्रारब्ध में लिखा है सुखी रहना,
प्रारब्ध में लिखा है आपको आनंद पूर्वक रहना, तो आप सन्यासी भी हो जाओगे तो भी आप रहोगे वैसे ही। बोले महाराज ये देखते हैं कि आपको तो बड़े ठाट हैं, लोग ऐसे बोल देते हैं कभी कभी। अब ठीक है तो प्रारब्ध है तो हम क्या करें, उसको टाल थोड़ सकते हैं। जो प्रारब्ध का भोग मिला है वो मिलके रहेगा, क्योंकि सन्यास की घटना तो अब घटित हुई ना, इसके पहले के कर्म को हमने किया हुआ है तो उसका भोग मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने पहले किया है उसका तुम्हें फल मिलना है। तो सन्यासी बन जाओ तो भी, गृहस्थ में रहो तो भी। अच्छा तुम गृहस्थ में हो, तुम क्यों दुखी हो भैया? ठीक है हम सन्यासी बन गए, हमारे बड़े ठाट है, तुमको तो फिर बहुत, तुमको भी आनंद रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है सन्यासी बन के ठीक से नहीं रहना चाहिए, अस्त व्यस्त रहना चाहिए, तब तो गृहस्थ में रह के तुम्हें सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, हमसे ज्यादा तो आपको सुखी होना चाहिए। फिर क्यों रो रहे हो आए दिन? बोले इस सुख दुख का आश्रम से कोई लेना देना नहीं, भी आप पढ़ेंगे। इस सुख दुख के प्रारब्ध भोग का किसी आश्रम से कोई संबंध नहीं है। आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, वानप्रस्थी हैं, गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं, इससे संबंध नहीं। इससे संबंध तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के हैं, इसका संबंध तुम्हारे प्रारब्ध कर्म से है। यदि तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में सुख का भोग लिखा है तो गृहस्थ में रहोगे तो, सन्यास में रहोगे तो, वानप्रस्थ में रहोगे तो, विरक्ति में रहोगे तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाह कर भी उसका त्याग कर सकते नहीं। त्यागा तो चाहा तो त्याग देना, लेकिन वो सारी चीजें अपने आप फिर एकत्रित होती चली जाती हैं। अच्छा आपने बहुत चाहा सब कुछ इकट्ठा करना, लेकिन फिर भी आपके पास से चीजें छूटती चली जाती। आपने बहुत चाहा, शायद मैंने कई बार ये बात कही होगी, बहुत चाहा लोगों को पकड़ के रखना, बहुत चाहा पत्नी को, पति को, बेटे को, बहू को, संबंधी को, भाई को, बहन को पकड़ के रखना, लेकिन पकड़ तो नहीं पाए। अच्छा हमने छोड़ना चाहा, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाए। एक छूटे 1000 मिले, एक लोगों को छोड़ा कि चलो जाने दो, कोई निर्वाह नहीं करना, बोले एक के बाद 1000 मिल गए, 500 मिल गए। और एक शहर में नहीं, जिस शहर में जाओ उस शहर में मिल गए, और उससे ज्यादा मिल गए कि वहां पर आपको लाना भी है, ले भी जाना है, सेवा भी करना है, हर उस चीज का ध्यान भी रखना है। हमने छोड़ना चाहा, फिर भी लोग जुड़ते मिलते चले गए। आपने पकड़ना चाहा, लेकिन फिर भी लोग छूटते चले गए। तो वो क्या कहेंगे, ये किसी आश्रम पर निर्भर है क्या ये चीज? बोले ना, ये चीज किसी आश्रम पर निर्भर नहीं है। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, यदि आपके प्रारब्ध जन्य जीवन में सुख लिखा है तो मिलेगा, दुख लिखा है तो मिलेगा। इस प्रारब्ध भोग को चाहकर भी कोई छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। आगे आपको किस तरह की जीवन की परिकल्पना करनी है, आज आपके पास विकल्प है, लेकिन पहले आपने जो कर लिया अब आपके पास विकल्प नहीं है। तो श्री अष्टावक्र कहते हैं, जनक पृथ्वी वायु आदि तुम नहीं हो, लेकिन इसे छूटे कैसे? ये कहना तो इतना आसान है। साक्षी मान लेना, साक्षी का तात्पर्य आपको जानते हैं, विटनेस। आपको कुछ करना नहीं है, आप सब देख रहे। साक्षी का तात्पर्य साक्षात ईक्षते, साक्षी, जो साक्षात सामने से प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, लेकिन किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे आप कहीं घूमने गए, किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहां बैठकर पहाड़ की चोटी पर नदी के किनारे कैफे में कॉफी पी रहे हैं, और नीचे से क्या देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों की ट्रैफिक जाम, हैरान परेशान। उन बेचारों को 8-8 घंटे तक पहाड़ों पे देखो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जाम लग रहा है, और आप मजे से ऊपर बैठ के कॉफी पीते हुए वो नजारा, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आते जाते लोगों को सिर्फ देख रहे हैं, विटनेस की तरह, साक्षी की तरह। और
आप उनसे प्रभावित भी नहीं हो रहे। ध्यान रखिए, साक्षी कभी सामने घटित घटना से प्रभावित नहीं होता, तो आप उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आने वाले लोगों को भी देख रहे हैं, जाने वाले लोगों को भी देख रहे हैं, और उस ट्रैफिक में फंसे हुए परेशान लोगों को भी देख रहे हैं, और जो उससे निकल गए उनको सुंदर आपके ही बगल में बैठकर कॉफी पीते हुए भी देख रहे हैं, उनके सुख को भी। तो ना आप उनके सुख से प्रभावित हो रहे हैं, ना नीचे सड़क पर जाने वाले लोगों के दुख से प्रभावित हो रहे हैं। तो आप कौन? बोले आप साक्षी हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो। आप देखेंगे कई बार टीवी देख रहे हैं, घटना घटी, पहाड़ गिर गया, बादल फट गए, आतंकवादी घटना हो गई, प्लेन अभी गिर गया, हम प्रभावित हुए थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या अगर वही घटना मेरे आसपास मेरे घर की घटित होती तो क्या हम प्रभावित ना होते? होते तो कितने होते। तो क्या भले हमने विटनेस की तरह, साक्षी की तरह देख लिया, हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे। बोले ठीक इसी प्रकार मेरे भैया, जैसे आप बाहर दूसरों की घटित घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही स्वयं के द्वारा, स्वयं के साथ, स्वयं के आसपास घटित घटनाओं से भी प्रभावित न होने का अभ्यास कर लो। यही साक्षी होना है। बोले ये होगा कैसे? बोले ये होगा जब तक आपका अध्यास नहीं छूटेगा। अध्यास माने जहां जो नहीं है वहां वो मान लेने की आदत। इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, लौह तप्त पिंड, जो तपा हुआ लोहे का पिंड है, जैसे गोल लोहा है उसको अग्नि में तपा दो, लोहा क्या देखते हैं। तो फिर पता चला आपने उस गर्म लोहे को पकड़ लिया, छू लिया, तो क्या होगा? जल जाएंगे। अच्छा ये बताइए, लोहे का गुण जलाना है? जलाना किसका गुण है? अग्नि का। लेकिन हम कहते क्या है कि लोहे के पिंड ने हमको, देखिए कितनी बुद्धि हमारी कैसी थी, हम बड़े बुद्धिमान बनते हैं सब लोग। इसलिए कई बार कहा जाता ना, संसार के बुद्धिमान लोगों का काम अध्यात्म की बुद्धि में नहीं चलता है। अब हम क्या करें? लोहे ने हमको जला दिया। अरे भैया, लोहा कभी जला ही नहीं सकता, क्योंकि लोहे का स्वाभाविक स्वभाव गुण जलाना है नहीं। लोहा स्वाभाविक क्या है? शीतल है, ठंडा है। जलाने का काम तो जब भी कहीं भी किसी भी फॉर्म में आप जलेंगे तो वो काम किसका होगा? अग्नि का। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जले, इवन गाड़ी के साइलेंसर से भी अगर आप जलते हैं तो गाड़ी का साइलेंसर नहीं जला रहा है, कौन जला रहा है? अग्नि जला रही है। मेरा ध्यान नहीं दिया, किक मार रहे थे, साइलेंसर चिपक गया, गाड़ी गर्म खड़ी थी, जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया, चिपक गए, फोड़ा निकल आया, जल गए, लाल हो गया। अरे भैया, वो लोहे ने नहीं जलाया, साइलेंसर ने नहीं जलाया, अग्नि ने जलाया। लेकिन हमने लोहे के ऊपर अग्नि का क्या कर दिया? आरोप कर दिया। यही है अध्यास। जहां जो नहीं है वहां वो होने की मान्यता को हमने प्रबल रूप से मान लिया और मानने को तैयार नहीं। अभी कोई आए कहे कि हम लोहे से जल गए, मैं कहूं नहीं तुम लोहे से नहीं जले, मानेगा ही नहीं। अरे जला मैं हूं, बता आप रहे। दिल तो मेरा जला है महाराज, घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, पड़ोसी से मेरा दिल जला है। वो एक आया था ना, दिल जले, कोई एक वो भी आई थी बचपन में, हम लोगों ने कभी देखी थी, एक बचपन हम देखते थे कोई पिक्चर थी, दिल जले करके। तो बोले महाराज दिल तो मेरा जला हुआ है और आप बता रहे हो कि आपका दिल नहीं जला। अरे भाई, जले हम हैं लोहे से और आप कह रहे हो लोहे से नहीं जले। बोले नहीं, तुम लोहे से नहीं जले भैया, लोहा जलाने में मीडियम बना। बोले महाराज देखो, ये बहुत दर्शन की बात मुझसे मत करिए, फिलॉसफी में झाड़ी, हम तो जल गए, पहले दवा उपचार बताओ, इसको कैसे ठीक करें। बोले वही उपचार बता रहे हैं कि जो दिल जला है शमतार से, वो कैसे शीतल हो। तो उसी का उपचार क्या है? बोले अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि ये उपचार यही है
कि जिसको तुमने अपना माना है, जिस पर तुमने अपना होने का आरोप किया है, वो कभी अपना है ही नहीं, हो सकता नहीं, था नहीं, होगा नहीं। लेकिन तुमने जो था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, उसको अपना मानकर उससे प्रभावित हो रहे हो। यही है अध्यास। और ये अध्यास हुआ क्यों? बोले अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ही अध्यास होता है। ज्ञान के अभाव में अज्ञान और अज्ञान के कारण अध्यास। तो जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि लोहे का पिंड कभी जला नहीं सकता, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से लौह गर्म होकर जलाने का कार्य करता है। यद्यपि लोहा शीतल है और अग्नि उष्ण है, गर्म है, दोनों मिल गए तो हमने उन दोनों को एक मान लिया। अतस्मिन् तद बुद्धि, इसमें उसकी बुद्धि। बोले वैसे ही आत्मा में कभी किसी तरह का विकार हो सकता नहीं। विकार किसका धर्म है? शरीर का। अब थोड़ा थोड़ा स्मरण करते चलिए अन्य ग्रंथों के भी। तत्वबोध में शरीर के 6 विकार बताए। क्या? उत्पाद पहले वो पैदा हुआ, फिर उसके बाद वो बढ़ा, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा अपक्षीय थे, थोड़ा सा उसमें विकार आया, और उसके बाद धीरे धीरे वो विनाश को प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले जन्म होता है, उसको बीज के रूप में एक रोपण होता है, जन्म होता है। तो उसके बाद उत्पाद्य, जन्म, संस्कार, विकार्य, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 होते हैं। तो बोले नारायण ये 6 प्रकार के विकार किसमें हैं? शरीर में। लेकिन अब इसका आरोप किस पर करते हैं? आत्मा पर। अब मैं पैदा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझमें कुछ संस्कार आ गए, अब मैं द्विज हो गया, संस्कारी हो गया, और अब मुझमें विकार आए। अब 50 साल हो गए, 40 साल के बाद रात का भोजन छोड़ देना चाहिए, 50 साल के बाद दोपहर का भी छोड़ देना चाहिए बोले 60 साल के बाद जलपान भी छोड़ दो, फिर बोले थोड़े दिन बाद तुम संसार भी छोड़ दोगे। तो क्या हुआ? बोले महाराज जब 50 साल नहीं, हमने भी आज कल 2-3 दिन से छोड़ दिया है, इसलिए बता रहा हूँ, अपनी ही बात बता रहा हूँ। तो बोले महाराज 50 साल की अवस्था होगी तब क्या हो गया? शरीर में धीरे धीरे अब वो ऊर्जा नहीं रही। अब वो लड़कपन में जो खेल कूद लेते थे, उछल कूद लेते थे, भाग दौड़ लेते थे, अब वो नहीं रहा। हमारा लिफ्ट तो चाहिए, अब तो एयरपोर्ट पे उतरे तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या हुआ? बोले अब वो ऊर्जा नहीं रही, बैग उठा के हम बस स्टैंड तक नहीं जा सकते। वही तो हम हैं जो आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले स्टेशन से उतरे तो पहले से कोई टैक्सी बुकिंग नहीं होती थी, एयरपोर्ट पे उतरे तो पहले से कोई गाड़ी नहीं होती थी। क्या करिए? उठाए बैग और 2 किलोमीटर चल के भी हमने बस पकड़ ली, टेम्पो पकड़ लिया, और अरे कोई बात नहीं 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा चल लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? बोले महाराज ने अब पहले से सब व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में अब वो ऊर्जा नहीं रही। अब शरीर में नहीं रही मतलब अब मैं इस लायक नहीं रहा। तो शरीर के विकार को मैंने मैं पर आरोपित कर दिया कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अष्टावक्र कहते हैं जनक, शरीर के विकारों को मैं पर आरोपित मत करो, और इस मैं पर आरोपित विकार ही अध्यास है। मैं में कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। जो भी विकार होगा वो मेरे में होगा। जो भी कोई विकार होगा वो पर होगा, बाहर का होगा, भीतर में कोई विकार नहीं हो सकता। लेकिन हम उस विकार को अपना मानकर और उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होकर सुखी दुखी होते रहते हैं। तो तुम अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी नहीं, तुम साक्षी हो। लेकिन आज अगर तुमने इनको अपना मान रखा है तो इसका कारण है अध्यास। वैसे ही जैसे शीतल लौह पिंड को आपने अग्नि के प्रभाव में आकर तप्त मान लिया, जलाने वाला मान लिया, जबकि कभी भी लोहा आपको जला नहीं सकता। जलाएगी तो अग्नि,
लेकिन हम आरोप लोहे पर करते हैं। अब देखो यही है, हम कहते भी महाराज हम कभी कुछ करते नहीं, लेकिन सारा आरोप मुझ पर ही आ जाता है। मेरी हर बात, मेरी हर लाइन लोगों को खराब लग जाती है। हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। बोले महाराज ये तो संसार की रीति है, उससे क्यों तुम प्रभावित हो रहे हो? यही तो आपको सिखाया। लेकिन बोले महाराज ये कहने की बातें अलग हैं, आपको थोड़ा पता है। ये प्रैक्टिकल ऐसा है भाई, अगर तुम ठीक है प्रैक्टिकल पर इतना भरोसा है, इतनी मान्यता है, तो फिर प्रैक्टिकल लेके बैठो भोगो भाई। उसमें कोई थोड़ा दूसरा कोई कुछ कर सकता। आपको तो बार बार ये बताने की कोशिश शास्त्र कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, हर ग्रंथ कर रहा है, फिर भी आप अपने उस प्रैक्टिकल को सही मान रहे हो। किस पर? बोले इन सिद्धांतों के ऊपर। सही तो क्या है? मैं ही हूं। वैसे ही जैसे दो पंजाबी लोग, महाराज झगड़ा हो गया, सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने कहा क्या बात है? बोले महाराज हम दोनों पड़ोसी हैं। तो क्या हो? बोले इनके घर का नाली निकल कर मेरे घर के सामने से बहती है। बोले अच्छा। उन्होंने कहा कि महाराज इसको ठीक कर लो, इसको मुंह मोड़ लो। बोले अच्छा ठीक है। दोनों चलने लगे, ठीक हो गया सब, राजी खुशी सब मान लिए दूसरे। तब तक दूसरा पंजाबी कहता नहीं महाराज नाला तो उठे का उठे ही बहेगा। बोले आपने समझा कितना भी लिया, बता कितना भी लिया, लेकिन नाला तो उठे का उठे ही बहेगा। हम बता कितना भी दें, शास्त्र समझा कितना भी दें, लेकिन हम मानेंगे क्या? बोले जो हमें, मैं जो हूं वो मैं हूं, आपके कहने से हम थोड़ा मान लेंगे। वो तो मैं जानता हूं ना, मैंने कितना किया, मैंने के संसार। अरे भैया तुम एक ऐसे अकेले अनोखे आदमी नहीं हो जो तुमने किया। बहुतों ने ऐसा किया और बहुतों के साथ हुआ, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से, युगों से होता चला रहा है। इसलिए तुम पहली कोई घटना मानकर अपने लिए आश्चर्यचकित होकर अपने को तमगा मत दो कि मेरे साथ हो रहा है। ना ये वर्ष से, सदियों से ये घटनाएं घटती चली आ रही हैं। जिसने स्वीकार कर लिया वो सुखी हो गया, जिसने नहीं स्वीकार किया बोले महाराज वो रो रहा है, तो उसके पास कोई और विकल्प है नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तुम हर परिस्थिति में, हर घटित घटना में अपने को साक्षी मानो। ये ठीक है, कहना आसान लग रहा है, पालन करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई विकल्प। तो जब एक ही आपके पास चॉइस है तो आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करना प्रारंभ करो। तो नारायण यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार अपने आप को मैं पर संसार की चीजों का आरोप नहीं करना चाहिए। अध्यास से बाहर निकलकर अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म ब्रह्म को धीरे धीरे अभ्यास करके समझना चाहिए। फिर चौथे श्लोक में नारायण और आगे विस्तार करते हैं उसी बात का कि तुम कैसे उस संसार चक्र से बाहर निकलकर अपने आप को इस आत्म चेतना के रूप में अनुभव कर सकते हो। चौथे श्लोक में श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, यदि देहं पृथक् कृत्य चिते विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव वा सुखी शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। तुमने पूछा ना संसार बंधन से कैसे मुक्त हूं, बिल्कुल स्पष्ट एक लाइन में कह दिया, बंध मुक्तो भविष्यसि, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन कौन? बोले जो होना चाहेगा। जो होना ही ना चाहे उसको कोई कर सकता है? बोले नहीं। इसलिए इन्होंने कहा हो जाओगे। कब? जब मानोगे तब। मानोगे नहीं तब नहीं हो सकते। और मानना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को? बोले नहीं, आपको, खुद को। तो कहते हैं यदि देहम पृथक कृत्य, यदि तुम देह को पृथक करके, मैं और ये देह दोनों अलग हैं, दोनों दो चीजें हैं, तुम कभी देह नहीं हो सकते। ये देह तुम्हारा, ये देह मेरा है, मैं देह नहीं हूं। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? मैं देह हूं? नहीं, देह मेरा है। तो मैं और मेरा दोनों दो चीजें हैं।
हमने क्या किया, मैं और मेरा को एक साथ जोड़कर देख लिया, वो मान लिया। तो यदि ये शब्द पर ध्यान दें, यदि का तात्पर्य क्या हुआ, यदि कोई साधक मानना चाहे तो, यदि कोई मुक्त होना चाहे तो, यदि कोई बंधन से छूटना चाहे तो, यदि देहम, यदि कोई, अगर कोई अपने शरीर को, अपने इस देह को पृथक करके, अलग करके, किससे, बोले चैतन्य तत्व से, चिति, यदि देहम पृथक कृत्य, किससे, बोले चिति, तो चिति तत्व से, चैतन्य तत्व से यदि कोई आत्मा को अलग करके विश्राम में तिष्ठति, अलग ही करना इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, अलग करके देखो और देखकर आपको अलग किए हुए मैं में, ध्यान दीजिएगा, अलग किए हुए मैं में विश्राम करने की कला आती है। जैसे गोस्वामी जी ने जब मानस लिख दिया तो क्या लिखा, बोले पायो परम विश्राम, उनको कला मालूम थी। नहीं तो नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ डालो, यदि विश्राम की कला नहीं आती, यदि तुमने वो सीखा नहीं, तो कितना भी कुछ प्रयत्न कर लीजिए, कभी भी जीवन के अंतिम क्षणों तक विश्राम नहीं मिलेगा। एक नहीं अनेक ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन यदि विश्राम करने की कला नहीं सीखी तो कभी भी आत्मा की उस अनंतता का बोध नहीं होगा। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठति, और ध्यान दीजिए विश्राम की कला, और कला कैसी, बोले हमेशा हमेशा के लिए उसमें स्थिर हो जाना, तिष्ठति माने स्थिर हो जाना, ठहर जाना। साधु तुम ठहर जाओ, साधो तुम्हारे मन की वृत्तियां अब उस मैं में, आत्म चेतना में ठहर जाए। हे साधक, अब तुम्हारी जो भाग दौड़ है, अब तुम्हारे मन में जो नाना प्रकार के उथल पुथल विभिन्न विचार हैं, वो ठहर जाए। तो क्या होगा, बोले महाराज दो चीजें, दो नहीं बल्कि तीन चीजें, शरीर को आत्मा से अलग करना, अलग करके विश्राम, और विश्राम ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक उसमें स्थिर रहने की कुशलता, कौशल। तब क्या होगा, बोले सुनो भैया जनक, तुम कितने भी हैरान परेशान क्यों ना हो, आज नहीं, अभी नहीं, बोले तत्क्षण से, इसी समय से। शब्द क्या लिखा, बोले अधुना ही नहीं हुआ, अधुना नहीं हुआ, अधुना माने अभी अभी, तुरंत। यदि तुम्हारे भीतर ये कौशल आ जाए, ये कुशलता आ जाए, तो अभी, देर नहीं है। एलोपैथी दवा में तो भी इंजेक्शन लगाने में भी 2-5 मिनट 10 मिनट, क्या बैकग्राउंड, क्या जो पेन किलर है, गोब्रान के भी बहुत हैवी डोज लगा दिया जाए तो भी 5-10 मिनट लग जाता है। बोले यहाँ, बोले ये तो महाराज एलोपैथी से भी ज्यादा तीव्र इफेक्टिव दवा है। देखिए कैसी दवा बता रहे हैं। बोले कितना भी चित्त तुम्हारा उथल पुथल, हैरान परेशान हो, संसार की चीजों में उलझा हुआ हो, यदि तुम आत्मा को चैतन्य से, आत्मा चैतन्य तत्व को शरीर से पृथक करके विश्राम, और विश्राम में दीर्घकालिक ठहरने की कौशल कुशलता कला सीख ली, तो अभी अभी तुरंत क्या हो जाएगा, सुखी। और हम परेशान किस लिए? अच्छा, तो हमारे जीवन के सारे उपक्रम, सारे उपद्रव, सारी भाग दौड़ किसके लिए? सुख के लिए ही तो। नौकरी किसके लिए? सुख के लिए। व्यापार किसके लिए? सुख के लिए। घर किसके लिए? सुख के लिए। मकान किसके लिए? सुख के लिए। दुकान किसके लिए? सुख के लिए।
गाड़ी किसके लिए? सुख के लिए। शादी किसके लिए? सुख के लिए। बच्चे किसके लिए? सुख के लिए। बच्चों की शादी बहू सुख के लिए, उनके बच्चे पोते नाती सुख के लिए। अब कहां तक जाए? चलो उनके तक पहुंच जाओ, उम्र अधिक हो तो किसके लिए? बोले सुख के लिए। एक कोठी लखनऊ में सुख के लिए, बंबई में सुख के लिए, कलकत्ता में सुख के लिए, दिल्ली में सुख के लिए, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जहां जहां चले जाए किसके लिए? बोले सुख के लिए। सारी जो भाग दौड़ और उपद्रव है, सारे जो उपक्रम है, सारी जो हमारी गतिविधि है, वो किसके लिए? एकमात्र सुखी होने के लिए ही तो। और सुखी होने का इन सब जितने भी हमने नाम लिए, उनसे इतर महर्षि अष्टावक्र एक छोटा सा उपाय बताते। क्या कर लो? बोले शरीर को चैतन्य से अलग करके विश्राम हमेशा के लिए रहने की कला सीख लो। आज नहीं, अभी अभी तुरंत से क्या हो जाओगे? सुखी। अच्छा, नया अच्छा सुंदर घर बना के सुखी हो जाते हैं, चलो बना के सुखी हो लिया, लेकिन कई बार उस घर में शांत नहीं हो पाते, शांति नहीं मिलती। फिर शांति के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, कभी ये टांग दिया तो कभी वो लगा दिया तो कभी अमुक अमुक कार्य जो भी हम करते हैं। घर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं सुखी नहीं होगे, सुखी ही शांतः और फिर बंध मुक्तः। लो, एक चीज से 3 फायदे। आज के एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापन के दौर में हम भी आपको बताएं, एक दवा के 3 फायदे। ये शरीर को चैतन्य से अलग करके अगर विश्राम की दवा आपने खा ली, सीख ली, तो सबसे पहला सुखी, एक फायदा शांत, दूसरा फायदा, और हमारा तीसरा तो ऐसा है कि सुखी शांत तो हमेशा हमेशा के लिए। क्या हो गया? बोले बंध मुक्तो भविष्यति। हे जनक, तुम ये जो पूरे पूरे साम्राज्य को चला रहे हो, इतने बड़े महाराज हो, राजा हो, ये सब फिर तुम्हें बंधन का कारण नहीं बनेगा। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इसी कारण से महाराज जनक जैसा व्यक्ति जो इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी है, फिर भी वो राजा होकर ब्रह्मनिष्ठ है। कल मैंने निवेदन किया आपको, सुखदेव जैसा महाज्ञानी भी उनके साथ जाकर सत्संग करता है। अष्टावक्र जैसा महर्षि उपदेश करते हैं। बड़े बड़े लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। किससे? बोले महाराज है ना, राजा है। बोले नहीं, खाली राजा नहीं है, राजा से ज्ञान लेने थोड़ा जा रहे हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ है। वो उस परम चैतन्य की तुरीय अवस्था में अवस्थित हैं, जहां पर उनके लिए साम्राज्य कोई मायने नहीं रखता, एक कर्तव्य है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला के जलने से मैं नहीं जलता, ये जनक की अभिव्यक्ति है। जनक को पता चला मिथिला जल रही है, महाराज चलो बचाओ। बोले मिथिला के जलने से मैं जल रहा हूं क्या? ना, मिथिला के जलने से मुझ में कोई प्रभाव, किस कारण से? बोले अधुनैव च सुखी शांता। यहां एक 5 रुपए की नोट जल जाए तो महाराज हम दुखी हो जाए, यहां एक छोटा सा कोई नुकसान हो जाए तो हम दुखी हो जाए। एक बार कुछ कवि तेजोमल जी ने अपनी घटना कभी उल्लेख किया या हमने कहीं पढ़ा। बोले एक बार हम प्रवचन कर रहे थे और उस समय के जमाने में किसी ने 5 रुपए से याद आया मुझे, किसी सेंटर में थे, ब्रह्मचारी थे, तो बोले 5 रुपए देखे गए, तो लगा अच्छा बढ़िया डोनेशन मिला है, कुछ काम होगा, मिशन का विस्तार होगा, हमारी कुछ जरूरतें पूरी होगी। फिर बोले पता नहीं कहाँ वो 5 का सिक्का था, वो कमरे में गिर गया और हम ढूंढने मिल ही नहीं रहा। फिर सडन मुझे याद आया मेरा नाम तो तेजोमय है, तो हमको तो तेज से उसको ढूंढ लेना चाहिए। बोले नाम ही हो तेज हमारे में नहीं है। उदाहरण अपने मन को प्रबोधन देने के लिए। तो बोले महाराज जो गिर गया तो उसमें हम दुखी हो गए। मैंने कहा हमारा तो नाम अमुक है, वो तो मिल जाना चाहिए। तो बोले वैसे ही जैसे
व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस चीज को धारण कर ले तो अभी अभी तुरंत आपको इस वैराग्य रूपी इंजेक्शन का जो प्रभाव होगा वो दिखाई देगा। ये क्या है? तो वैराग्य का इंजेक्शन है कि मैं जो मेरे आसपास है वहां तक ही आसक्ति नहीं, मैं मेरे में जो आसक्ति है मैं उसको भी त्यागने को उद्यत हूं, उसको भी त्यागने की सामर्थ्य मुझ में है। इसलिए अधुनैव च सुखी शांतः, पढ़ के कितना आनंद आता है। श्लोकों को, पंक्तियों को मन करता बार बार पढ़ते हो। यदि देहम पृथक पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधमुक्तो भविष्यति। लेकिन इसमें दो चीजें, शुरुआत का पहला शब्द और अंतिम शब्द ध्यान रखें। यदि कोई, अगर कोई होना चाहे तो भविष्यति तभी होगा। फिर बीच की तो घटना अपने आप फिर होगी, लेकिन ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अब कोई होना ना चाहे, बोले महाराज जबरदस्ती में दवा खिलाए जा रहे हैं। जैसे वो कहावत है ना, कोई सोया हुआ हो असल में तो जगाया जा सकता है। कोई गहरी निद्रा में सोया हो तो आप उसको जगा सकते हैं, तुरंत पैर हिलाइए, आवाज दीजिए, जग जाए। लेकिन यदि कोई सच में सोया ना हो, सोए होने का नाटक करे, सोए होने का ढोंग करे, सोए होने को हो दिखाए कि मैं सोया हूं, तो आप कभी उसको जगा, सोए हुए को जगा। यदि कोई होना चाहेगा तो ही तो शास्त्र करेंगे। इसलिए शास्त्र कृपा, गुरु कृपा तभी फलवती होती है जब आत्म कृपा हो। हम गुरु कृपा भी प्राप्त कर लेते हैं, शास्त्र कृपा भी मिल जाती है, भगवत कृपा भी मिल जाती है। भाई भगवान ने कृपा की, 1 महीने का हमको अवसर दिया, गुरु कृपा हो रही है कि ये सत्संग मिल रहा है, तो आत्म कृपा हो गई, भगवत कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई। और इतना सुंदर शास्त्र हमको मिल रहा है, मिल गया है, जिसको हम पढ़ रहे थे, शास्त्र कृपा हो गई। अब बात कहाँ रुकी हुई है? कृपा कहाँ रुकी है? तो बोले महाराज कृपा रुकी है स्वयं से, अपने पे। अब जब तक स्वयं में अनासक्ति की चटनी नहीं खाओगे, अब वो लाल वाली हो कि पीली वाली हो, हरी वाली हो, ये कोई महान पुरुष चटनी खिलाते थे, तो वही अगर आत्मा रूपी चटनी आप नहीं खाओगे तो ये शास्त्र, गुरु और इष्ट कृपा आपको फल नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले अगर आपको पाना है तो क्या करो? तो बोले महाराज अपने को स्वयं से आत्म कृपा करनी होगी। अच्छा, अगर आत्म कृपा हो जाए ना भैया, तो ये सब थोड़े कमजोर भी हो ना तो भी काम चल जाएगा। अब हम ही लोगों को देखिए, कई बार अच्छे साधक जिज्ञासुओं के कारण कुछ स्वाध्याय ग्रंथ में वो रुचि पैदा हो जाती है। किस कारण से? बोले किसी साधक ने आत्म कृपा की तो उस आत्म कृपा का प्रभाव हुआ कि चलो इस पर विचार कर लिया जाए। तो शास्त्र अपना अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र अर्थ किसके माध्यम से प्रकट करेंगे? तो गुरु के माध्यम से। और भगवान ने 1 महीने का हमको समय दे दिया कि चातुर्मास है, सावन का महीना है, आप यही रहो। तो ये सारे मानक तो बन गए, लेकिन मुख्य जो आधार है वो नहीं बना। तो कहते हैं अधुनैव च सुखी शांतः, तुरंत से कोई सुखी होना चाहे, तुरंत से कोई शांत होना चाहे, आनंदित होना चाहे, तो उसके लिए इस वैराग्य रूपी, अनासक्ति रूपी दवा का सेवन तो करना पड़ेगा। और विश्राम करने की उसके भीतर क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर ग्रंथ आपके पास है, शिव गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, मोक्षस्य नहि वासोस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। बोले महाराज मोक्ष क्या करें, घर में नहीं मिलता, आश्रम में आके मिलता है। बोले महाराज क्या करें, मोक्ष यहाँ नहीं मिलेगा, गोमती नगर में मिलेगा। अच्छा, इंदिरा नगर में मिलेगा, विकास नगर में,
दिल्ली में, मुंबई, कानपुर, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, पटना, बिहार, महाराष्ट्र। बोले महाराज किसी देश में मोक्ष नहीं है। अच्छा महाराज ऐसा करिए, एक आश्रम गांव में बनाइए, वहां मोक्ष मिलेगा, क्योंकि ये शहर की भागा दौड़ से हम उब गए हैं, गांव में मोक्ष मिलेगा। तो शिव गीता में भगवान शिव कहते हैं मोक्षस नहीं वासोस्ति ना ग्राम्यांतर में हो, चाहे किसी गांव में, किसी शहर में, किसी लोकांतर में। बोले महाराज मृत्यु लोक में नहीं, अब किसी दूसरे लोक में चला जाए वहां पर मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं किसी लोक से लोकांतर में चले जाओ, किसी मोहल्ले से मोहल्लांतर में चले जाओ, किसी शहर से किसी दूसरे शहर में चले जाओ, तो बोले वहां पे मोक्ष नहीं है, किसी गांव में नहीं है। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो, ये अज्ञान रूपी ग्रंथि का जब तक नाश नहीं होगा। अज्ञान ग्रंथि क्या है? अज्ञानता, अध्यास, वासना, कर्म और फल, और फल का संस्कार, और संस्कार से फिर कर्म, ये एक चक्र है, अज्ञान ग्रंथि कहते हैं इसको। अज्ञान ग्रंथि शुरू कहां से होती है? बोले अज्ञानता, अज्ञानता से अध्यास, अध्यास से आसक्ति, आसक्ति से कर्म, कर्म से कर्मफल, कर्मफल से फिर संस्कार, और संस्कार के परिणाम स्वरूप फिर कर्म। तो ये एक चक्र चल पड़ा। तो बोले ये अज्ञान ग्रंथि हो गई, ये बंद गया। आज आप देखिए कोई कर्म क्यों कर रहे हैं, किसी कर्म को करने के पीछे आपका पूर्व समय में किया गया कर्म ही उत्तरदायी है, क्योंकि आपने पहले किया, उस कर्म का संस्कार आपके चित्त पर है, तभी आप बार बार करते हो। भाई आप खाई हुई चीजों को ही बार बार बनाते हो ना। कोई ऐसी चीज किचन में बनाओ जो कभी न खाई हो, अच्छा न खाई हो लेकिन न देखी हो, न सुनी हो, तो वही चीज आप करते हो जिसका संस्कार चित्त में, हृदय में पड़ गया, चाहे वो खा के, चाहे वो देख के, चाहे वो सुन के। आप वही जानना चाहते हो जहां के बारे में आपने जाना है, सुना है। अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि वहां के बारे में जाना है, सुना है, देखा है, समझा है, वहां के चीजों को अनुभव किया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हमें लगता है बिना वीजा के चले जाओ, देशों के साथ टाई अप होंगे कि वहां वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो वीजा नहीं दे रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, फिर भी जाना वहां है। अरे मेरी बात ले लो, उसमें क्यों? तो बोले मरण फिर भी जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमारे चित्त में संस्कार है, हमारे लोग वहां हैं, हमको जानने वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, उसके बारे में जाना, सुना, समझा, देखा, अनुभव किया, तो लगता है कि वहां जाना चाहिए। बहुत जगह ऐसी है कि आप जब चाहो तब चले जाओ, बोले नहीं जाना तो वही है, खाना वही है। क्यों? क्योंकि बार बार हमने उसको खाया है। मिलना उन्हीं से है। अच्छा शहर में आपको कभी किसी से मिलने का मन करे तो जिससे कभी नहीं मिले उससे जाओ मिलाओ, बोले नहीं महाराज हम उनको जानते नहीं, कैसे मिले। मिलना भी है तो कोई मीडियम ढूंढते हैं, कोई माध्यम ढूंढते हैं। अननोन लोगों के पास आप नहीं जाते, पहले उनको जानते हो, तब सुनते हो, संस्कार पड़ता तो भी आप मिलते हो। तो वैसे ही कर्म आप कब करते हैं? पूर्व कर्मों में, पूर्व जन्मों में आपने बहुत सारे कर्म किए हैं जिनका संस्कार चित्त पर पड़ा, इसलिए बार बार आप करते हैं। अच्छा देखिए, जन्म लेने के बाद कितने सारे कर्म हैं जो आपको सिखाई नहीं जाते। बहुत सारी चीजें जो आपको सिखाई गई है, लेकिन फिर भी आप सीख गए ना, फिर भी आप जानते हो ना। बहुत सारी चीजों की शिक्षा आपको नहीं दी गई। कितनी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आपके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा खूब कामना करो, खूब वासना करो, खूब इच्छाएं करो, बोले नहीं। तो चूंकि पूर्व जन्मों में आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में उन वासनाओं का संस्कार है, तो जैसे ही आप बड़े होते हैं वैसी चीजें, वैसी परिस्थितियां देखते हैं, वैसा कर्म आप करने लगते हैं, क्योंकि भीतर जो है वही बाहर प्रकट होता है। एक दिन मैंने कुछ लोगों को मैसेज भेजा था,
कि भीतर ज्ञान का बीजारोपण है, तो ही गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर, शिक्षित होने पर उस ज्ञान को आप बाहर प्रकट कर सकते हो, करते हो। अगर भीतर नहीं होगा तो बाहर वो संभावना नहीं है। मीन्स भीतर से आप सच्चित आनंद घन परमात्म तत्व हो, इसलिए जब आपको बताया जा रहा है तो आपको उस आत्म चेतना के होने की संभावना विद्यमान है, निहित है। ये किसी पशु को क्यों नहीं बताया जा रहा है, किसी पक्षी को क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि उसके भीतर ऐसी संभावनाएं नहीं है। इसलिए यदि मुक्त होना चाहोगे तो मुक्त हो सकते हो, बंधन मुक्त हो सकते हो संसार के बंधनों से। लेकिन कब? जब शरीर और चैतन्य तत्व को अलग करने की सामर्थ्य आ जाए। इसलिए मोक्ष देशांतर में लोकांतर और देहांतर, ये तीन चीजें, देहांतर, देशांतर और लोकांतर में नहीं है। इस देह से दूसरी देह में चले जाओगे तो मुक्त नहीं होगे, इस लोक से दूसरे लोक में चले जाओगे तो मुक्त नहीं होगे। इस शरीर को छोड़ दो और दूसरे शरीर में चले जाओ तो मुक्त नहीं होगे। तो देशांतर हो जाए, देहांतर हो जाए, चाहे लोकांतर हो जाए, देह के छोड़ने से मुक्ति नहीं, स्थान के छोड़ने से मुक्ति नहीं, और इस संसार के छोड़ने से मुक्ति नहीं। ये तीन चीज इसके पास, आपके पास छोड़ने के लिए कोई विकल्प तो है नहीं। आप ज्यादा अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा सकते हो, दो, या फिर इस देश से, इस मृत्यु लोक से ही अपने आप को विदा करा लो, इसके अलावा। लेकिन ये हो जाने के बाद भी आप मुक्त हो जाओगे, संभव नहीं है। कब तक? जब तक कि हृदय की जो ग्रंथि है, चित्त ग्रंथि, जब तक छिन्न नहीं, भिन्न नहीं होगी। दिव्य विवेक में आप पढ़ते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः मा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब तक हृदय रूपी ग्रंथि का छेदन नहीं होगा, अज्ञान ग्रंथि का छेदन नहीं होगा, तब तक मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। अगली कक्षा में कल देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री कैलाश महादेव की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि